नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। बच्चों, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने वर्ण अथवा अक्षर किसे कहते हैं ये जाना था। इसी के साथ साथ स्वर और उनकी संख्या कितनी है, मूल स्वर कितने हैं और कुल स्वर कितने हैं। आज उसी क्रम में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि स्वरों के भेद, स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक स्वरों की क्रमशः ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत संज्ञा होती है। यानी कि स्वरों के जो भेद हैं तो पहला है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब सबसे पहले देख लीजिए कि ह्रस्व स्वर कहते किसे हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जैसे आ, ई, उ, री और री, ये सभी क्या कहलाएंगे, ह्रस्व स्वर। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मात्रा किसे कहते हैं। एक मात्रा अर्थात जब हम लोग केवल एक बार पलक झपकाते हैं तो उसे एक मात्रा काल कहा जाता है। यानी कि एक बार पलक झपकाना मतलब एक मात्रा का समय हो गया। ठीक है। अब देखिए दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों को यानी कि उच्चारण करने में या बोलने में दो मात्रा का समय लगे, यानी कि जब हम दो बार पलक झपकाएं उतनी देर में यदि कोई अक्षर का उच्चारण करते हैं तो उसे कौन सा वर्ण बोला जाएगा, दीर्घ। जैसे आ, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ और औ, ये कौन से स्वर वर्ण हो गए, ये दीर्घ स्वर वर्ण हो गए। अब देखिए प्लुत स्वर, जिनमें दो मात्रा से अधिक का समय अर्थात तीन मात्रा का समय लगे उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे आ के आगे यदि ये तीन का चिन्ह जैसा आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए ये प्लुत स्वर है। यानी कि इसमें तीन मात्रा का समय लगेगा, यानी कि इसको बोलने में सबसे अधिक समय लगेगा। प्लुत स्वरों की पहचान के लिए तीन का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे आ के आगे यदि हम ये तीन का चिन्ह लगा देंगे ई के आगे तो इसका अर्थ हो गया ये प्लुत स्वर है। ओम, यह स्वर त्रैमात्रिक है जिसका प्रयोग प्रायः वेदों में होता है। यानी कि अब प्लुत स्वरों का लगभग प्रयोग जो है बहुत ही कम बचा है, नहीं तो बिल्कुल होता ही नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पढ़ा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर के बारे में। तो बच्चों, आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर इसी क्रम में मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।